नमस्कार दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की अगली क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एसेट्स क्या होता है। और एसेट्स का एक टाइप है करंट एसेट्स, दूसरा है नॉन करंट एसेट्स। इनके बारे में हम डिटेल में आज समझने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जो मैं पिछली क्लास में एक्सपेंडिचर वर्ड बता रहा था, एक्सपेंडिचर के टाइप्स था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने यहाँ पे एक चीज़ जानबूझकर छोड़ी थी और मैंने आपको कहा था इसको मैं बाद में बताऊँगा। और आज मैं पहले उसको 1 मिनट का टाइम लेकर के उसको कवर करूँगा और फिर हम वापस अपने एसेट्स पे आते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों जब मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च करना या बिजनेस से पेमेंट करना, मतलब पैसा बाहर जाने की बात करता है। मैंने इसको 2 तरीके से बताया था। एक होता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब बिजनेस में जो पैसा बाहर जाने की बात करता है उसके केवल 2 ही रीज़न होते हैं, या तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या फिर क्या होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मैंने आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था टाइमलाइन समझा करके कि आपने जो पेमेंट कर दिया है या जो खर्च कर दिया है उसका बेनिफिट अगर आपको करंट ईयर में ही मिल गया है तो क्या होता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर आपने जो पेमेंट किया है, आपने जो खर्च कर दिया है उसका बेनिफिट अगर आपको फ्यूचर में मिलेगा तो क्या होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैंने इसको बताया था कि ये कौन सा होता है टाइप का, रेकरिंग टाइप का होता है। कौन सा टाइप का होता है ये, रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, जो हमेशा होता रहता है। और एक होता है आपका नॉन रेकरिंग, मतलब ये जो है बिजनेस में कभी कभी होता है, हमेशा जल्दी नहीं होता है। ठीक है। फिर मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंसेस कहा था। क्या बोला था इसको, एक्सपेंसेस। और मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहा था एसेट्स, कि इसको एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता ही है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा पेमेंट, मतलब जो हमने कर दिया है या हमने जो खर्च कर दिया है उसके बदले में अगर बेनिफिट हमको करंट ईयर में ही मिल गया है तो उसे क्या बोलेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर क्या बोलेंगे उसको, एक्सपेंसेस। और जिसका बेनिफिट फ्यूचर मिलता है, मतलब हमने जो खर्च किया है या जो पेमेंट किया है उसके बदले में अगर उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम एसेट्स बोलते हैं। और इसके बारे में ये बताया था कि मतलब ये जनरली छोटे अमाउंट का होता है, ये क्या होता है जनरली बड़े अमाउंट का होता है। इसमें यह भी बताया था कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना ही कोई एसेट्स क्रिएट होती है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। इसमें बताया है आपको कि इसमें या तो कोई या तो कोई एसेट्स क्रिएट होगी या फिर कोई कैपिटल रिड्यूस होगी, कैपिटल नहीं, लायबिलिटीज़ क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, हम एसेट्स बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है समझने का है वो है एसेट्स। एसेट्स को समझेंगे डिटेल में और एक्सपेंसेस को समझेंगे एसेट्स के बाद। जो नेक्स्ट वाली क्लास आएगी इसके बाद एसेट्स की, वो एक्सपेंसेस के बारे में रहेगी। आज का जो टॉपिक हमारे होने वाला है एसेट्स। लेकिन दोस्तों अभी मेरा पर्पज पूरा नहीं हुआ इसका रेफरेंस लेने का। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऐसा पेमेंट जो हमने कर दिया है या जो हमने खर्च कर दिया है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा था। आज मैं एक वर्ड इसमें जोड़ रहा हूँ कि ऐसा पेमेंट जो हमने कर दिया है या करना बाकी है, यदि उसका बेनिफिट अगर हमको करंट ईयर में ही मिल गया है तो क्या हो जाएगा, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा पेमेंट जो हमने कर दिया है या करना बाकी है तो क्या मतलब उसका बेनिफिट फ्यूचर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये रहा उसका मेन मोटिव समझाने का। तो इसका मैं डिफिनेशन देख ले रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ आपको। ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि इट इज़ एन अमाउंट पेड। मैंने इसको कटवा दिया था आर पेबल वाले को, आज इसको साथ में लेंगे कि इट इज़ एन अमाउंट पेड आर पेबल द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कोई अमाउंट जो हमने पे कर दिया है या पे करना बाकी है, लेकिन उसका बेनिफिट हमको मतलब करंट अकाउंटिंग पीरियड पे ही मिल गया है तो उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और बाद बताया था कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको मतलब इसको एक्सपेंस भी कहते हैं। और बताया था कि सच एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स
नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटीज़, मतलब ऐसे खर्चे ना तो ये किसी एसेट्स को क्रिएट करते हैं और ना ही किसी लायबिलिटी को ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल बताया था मैंने, सिर्फ इतना बताया था, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड। लेकिन आज आपको क्या कर लेना है यहाँ पर, रेंट पेड आर पेबल, सैलरी पेड आर पेबल, वेजेस पेड आर पेबल, इंटरेस्ट पेड आर पेबल। ये पेबल शब्द और पेड शब्द का मतलब सिर्फ बताना था मुझे, आज जो बताना है ये सिर्फ पेबल वाले बताना था। पेबल का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है, आपको अगर ये पता ना हो तो आप जान लीजिए कि हमारा जो अकाउंटिंग होता है वो एक्रूअल बेसिस पे काम करता है, ठीक है। ये इस बात से मैटर करता ही नहीं है कि हमने पेमेंट कर दिया है या पेमेंट करना अभी बाकी है, इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर वो खर्चा हो गया है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे खर्च हम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमने किसी बिल्डिंग पर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर उस बिल्डिंग को हमने यूज कर लिया है, खर्चा हो गया है, भले उसको रेंट अभी दें या बाद में दें, इस बात से कोई मैटर नहीं करेगा। अगर रेंट का मतलब अगर आपने 1 साल के लिया, मतलब महीने वाइज आपने मान लो 1 महीने के लिए, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये मार्च का महीना है, ठीक है, 21 मार्च का महीना है। मार्च महीने में अगर आपने 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर आपने किराया इसको तय किया, तो मार्च महीने अगर आपने इस बिल्डिंग को यूज कर लिया तो 20,000 रुपये क्या हो जाएगा, आपका खर्च हो जाएगा। अब ये रेंट आप चाहे अभी पे करें चाहे बाद में पे करें, इस बात से कोई मतलब नहीं होता है अकाउंट से। अकाउंट ये कहता है कि एक्रूअल बेसिस पे आप मतलब एंट्री को रिकॉर्ड कीजिए। अगर एक्सपेंस हो चुका है तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, पेमेंट आपने एक्चुअल में किया या नहीं किया इस बात से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो बस मेरा पर्पज़ यही था बताने का आज का। और आज हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, मतलब हम एसेट्स पे चलते हैं, ठीक है, और एक्सपेंसेस इसके बाद समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हम एसेट्स पे अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर हाँ ये देखना, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अगर आपको देखना हो तो इसको भी देख लीजिए साथ में। जैसे यहाँ पर बताया था कि इट इज़ एन अमाउंट पेड, यहाँ भी इसको मैंने कटवा दिया था तो इसको भी आप देख लीजिए, आर पेबल, ठीक है, मतलब आपने कोई अमाउंट पे कर दिया है या पे करना बाकी है, लेकिन द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर। लेकिन अगर आप उसका बेनिफिट फ्यूचर में लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। इसको एसेट्स भी कहते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि एसेट्स क्या है, आज इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। ये कह रहा है सच एक्सपेंडिचर आर incurred to acquire assets or to increase, कह रहा है such expenditure are incurred to acquire assets, मतलब ऐसे खर्चे या तो किसी एसेट्स को एक्वायर करते हैं या फिर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एसेट्स की एफिशिएंसी को, ठीक है, या कोई लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने इसको समझा था कि जैसे बिल्डिंग परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज कर लिया, फर्नीचर मशीन परचेज कर लिया, लैंड परचेज कर लिया, तो सब क्या होता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, एसेट्स कहते हैं। तो आइए समझते हैं एसेट्स के बारे में। तो ये दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक हमारा होने वाला है वो एसेट्स है। मैं अपनी आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना एसेट्स। अब एसेट्स कोई भी पूछे तो आप ये कह सकते हैं, एसेट्स जनरली आम चाल की भाषा में जो लोग बोलते हैं एसेट्स, वो उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। अकाउंट में क्या बोल देते हैं, हम इसको एसेट्स बोल देते हैं, ठीक है। अगर जैसे नॉर्मल भाषा में आप लोग क्या बोलते हो कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो जो आप लोग प्रॉपर्टी बोलते हो उसको अकाउंट में क्या कहते हैं, हम उसको एसेट्स कहते हैं, ठीक है। और एसेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी वैल्यू हो, उस वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट मतलब फ़ायदा हमें फ्यूचर में मिलेगा तो उसे हम क्या मानेंगे, एसेट्स मानेंगे। लेकिन वो फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट के बाद का भी, 1 घंटे के बाद का भी, 1 दिन के बाद का भी, 1 महीने के बाद का भी, 1 साल के बाद का भी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो हमें फ्यूचर में फ़ायदा देगी या उसका बेनिफिट हमको मिलेगा फ्यूचर में, तो उसे हम क्या मानेंगे, एसेट्स मानेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है तो स्टॉक क्या होता है, आपका एसेट्स में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि जब आप स्टॉक को बेचोगे तब उससे क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। कैश, अगर आपके पास कैश पैसा पड़ा है तो ये भी हमें फ़ायदा देने वाला है। अगर आपके बैंक में पैसा जमा है तो ये भी हमें फ़ायदा देने वाला है।
याद करो आपने जिन लोगों को उधार पे सामान बेचा था उनसे भी तो आपको पैसा लेना है। अगर उनसे पैसा लेना है तो वो भी तो हमें फ्यूचर में फ़ायदा देने वाले हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एसेट्स में ही काउंट होता है। और एक बात आपको याद होगा, बिल्स रिसीवेबल, मतलब ऐसे लोगों को हमने उधार पे सामान बेचा था जिनसे हमारा क्या हो चुका था, एग्रीमेंट हो चुका था, ये भी हमें फ्यूचर में पैसा देने वाले हैं, तो ये भी हमारा कहाँ काउंट होगा, एसेट्स पे ही काउंट होगा। ठीक है। आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया पैसा, इन्वेस्टमेंट मतलब, ठीक है, जैसे किसी कंपनी का आपने शेयर खरीद लिया, म्यूचुअल फंड में पैसा आपने लगा दिया, ठीक है, या किसी साथ में पार्टनरशिप में आपने कहीं काम कर लिया साइलेंट पार्टनर के हिसाब से कि भाई हम इतना पैसा लगा दे रहे हैं और हमें इतना पैसा आप बाद में देते रहिएगा, तो कहीं भी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वो भी क्या होता है, हमारा एसेट्स ही होता है। ठीक है। अगर आपने किसी को लोन एंड एडवांसेस किसी को दे रखा है तो वो भी क्या होता है, आपका एसेट्स होता है, क्योंकि जिनको आप लोन दोगे या एडवांस पैसा दोगे तो या तो आप पैसा वापस करेंगे या तो उसके बदले कुछ ना कुछ आपको आप सामान देंगे। तो ठीक है, आपने किसी को लोन दिया है या किसी को पैसा एडवांस दिया है तो सब वो कहाँ काउंट होगा, आपका एसेट्स पे ही काउंट होगा। ठीक है। और यदि आपके पास बिल्डिंग है तो बिल्डिंग भी कहाँ काउंट होगा, आपका एसेट्स में। बिल्डिंग भी क्या होती है, आपकी एसेट्स होती है। अगर आपके पास मशीन है तो ये भी क्या है, आपका एसेट्स ही है। आपके पास लैंड है तो ये भी क्या है, आपका एसेट्स है। यदि आपके पास और फर्नीचर है, मान लीजिए तो फर्नीचर है आपके पास, तो फर्नीचर भी क्या है, आपका एसेट्स है। ठीक है। अगर आपके पास गुडविल है, आपके कंपनी की गुडविल अच्छी है तो वो क्या है, आपका एसेट्स है। अगर आपने कोई कॉपीराइट रिजर्व करके रखा है तो वो भी क्या है, आपका एसेट्स है। ठीक है। कोई ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ये सब क्या होते हैं, हमारे एसेट्स ही होते हैं। ठीक है। आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या हो जाएगा, आपका एसेट्स हो जाएगा। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एसेट्स हो जाएगा। दोस्तों इस तरह मैं नाम गिनाते गिनाते इस बोर्ड को भी फुल कर सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि एसेट्स वो हर चीज़ है जो हमें भविष्य में फ़ायदा देगा, उसे हम क्या मानते हैं, एसेट्स मानते हैं। ठीक है। तो एसेट्स में मैंने इतने सारे आपको नाम गिना दिया। स्टॉक, आपको पता है कि स्टॉक बेचेंगे तो क्या मिलता है, हमें पैसा मिल जाएगा उससे। कैश तो कैश है ही हमारे पास, बैंक में पैसा जमा है, जब चाहे निकाल करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। डेटर्स, जिनको उधार पे सामान दिया है उनसे पैसा मिलेगा तो हमें फ़ायदा होगा। बिल्स रिसीवेबल, इनको उधार पे सामान बेचा है लेकिन इनसे एग्रीमेंट भी हो गया है तो पैसा हमें देने वाले ही है, तो ये भी हमारा क्या अकाउंट होगा, एसेट्स में ही आता है। इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, किसी के साथ हमने कोई दूसरा व्यापार कर लिया साइड में, ये सब क्या होते हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट होते हैं। हमने किसी को लोन दे दिया, किसी को एडवांस पैसा पेमेंट कर दिया तो सब कहाँ जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। बिल्डिंग है, मशीन है, लैंड है, फर्नीचर, ये सब क्या होती है, हमारी एसेट्स होती हैं। अगर आपको गुडविल नहीं पता है तो आप जान लीजिए गुडविल का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारी जो मतलब कह सकते हो कि हमारी जो मार्केट में एक इमेज बनी होती है कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, तो उसी क्या बोलते हैं, हम गुडविल बोलते हैं। क्योंकि उसका नाम सुन करके, कंपनी का नाम सुन करके लोग आपके पास आएंगे, आपका सामान लेंगे, तो उससे हमें क्या होता है, फ़ायदा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। कॉपीराइट, आपने ऐसा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ऐसा कोई फार्मूला आपके पास है, आपने उसको क्या कर लिया है, कॉपीराइट करवा लिया है, तो मतलब उस तरह कोई प्रोडक्ट दूसरा नहीं बना सकता, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉपीराइट बोलते हैं। ट्रेडमार्क तो पता ही है सबको। ठीक है। कंप्यूटर भी हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। सॉफ्टवेयर क्या हमारा एसेट्स होता है। ठीक है। आज हम इसी की बात अब समझते हैं। इसमें से कुछ एसेट्स हमारे होते हैं करंट एसेट्स और कुछ होते हैं हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। एक है हमारा करंट एसेट्स और एक है हमारा नॉन करेंट एसेट्स। अब अगर आपको करंट मतलब ये एसेट्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, करंट एसेट्स होता है, दूसरा क्या होता है आपका नॉन करंट एसेट्स होता है। अगर आपको करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बारे में समझना है तो आपको एक टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। तो मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सपेंडिचर के टाइम पे ये टाइमलाइन समझाया था आपको। आज थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लीजिए कि मैंने बताया था कि जो हमारा ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2025 से चल रहा है। ये ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2026 पे। इसके साल जो अगला चालू होगा 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, ये ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2027 पे ख़त्म होगा। मैंने कहा था कि आप अपने आप को यहाँ मान लें 31 मार्च की 2026 की रात में मान लेंगे
और क्योंकि आप इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो, इस साल का काम हो चुका है, इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो, क्योंकि इसी करंट अकाउंटिंग पे आपको अकाउंटिंग करना था, तो आपने अपने आप को यहाँ मान लिया था, ठीक है। अब आपने इस साल की अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट कर लिया है। अब आप मान लीजिए इसी डेट पे 31 मार्च को या 1 अप्रैल को मान लो बैठ कर सोच रहे हो कि अब मेरे पास ऐसी कौन कौन सी एसेट्स हैं जिनको मैं आने वाले 12 मंथ में, मतलब 12 मंथ में, आने वाले 12 महीनों में मैं उसे क्या करूँगा, या तो कैश में कन्वर्ट कर लूँगा या फिर उसे मैं यूज कर डालूँगा, कंज्यूम्ड कर डालूँगा, यूटिलाइज कर डालूँगा, तो उसे हम क्या मानते हैं, करंट एसेट्स। और ऐसी एसेट्स जिसका यहाँ तो बेनिफिट लेते ही हैं, यहाँ तो कंज्यूम करते ही हैं उसको, मतलब उसको और भी आगे हम कंज्यूम करेंगे, उसका आगे भी बेनिफिट लेंगे, तो क्या हो जाता है, हमारा करंट एसेट्स हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से मैंने बताया करंट एसेट्स क्या होती है, आप अपने आप को कहाँ मानेंगे, यहाँ मानेंगे। मैंने कहा अब इतनी सारी आपके पास एसेट्स पड़ी हैं, आपको इसमें से कैटेगराइज करना है कि कौन सी करंट एसेट्स है, कौन सी नॉन करंट एसेट्स है। तो आपको अपने मन में सोचना है कि ऐसी मेरे पास कौन कौन सी एसेट्स हैं जिन्हें मुझे लगता है कि ये आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर, मतलब 31 मार्च 2027 तक, या तो मैं उसे कैश में कन्वर्ट कर लूँगा या फिर मैं उसे कंज्यूम्ड कर डालूँगा और पूरी तरह से यूटिलाइज कर डालूँगा, तो उसे क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। और जिस यहाँ तो बाकी मतलब ऐसी कोई एसेट्स है जिसको हम यहाँ तो यूज करते ही हैं, इसके बाद भी उसका बेनिफिट लेते हैं, यहाँ भी फ़ायदा लेते हैं, लंबे समय तक लेते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा नॉन करंट एसेट्स होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में स्टॉक तो क्या आप 1 साल के बाद बेचोगे, क्या नहीं, आप इसी साल में बेचना चाहोगे कि तुरंत बिक जाए, काम खत्म हो जाए, मतलब आप उसे यहीं पे कैश में कन्वर्ट कर लोगे आप, ठीक है। कैश तो कैश आपके पास रहता ही है, बैंक आप जब चाहें उस पैसे को निकाल कर सकते हैं, आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। डेटर्स, जिन लोगों को आपने उधार पे सामान बेचा है, क्या उनको 10 साल के उधार पे सामान बेचा है, क्या नहीं, 2-4-10 दिन या 5 दिन के लिए हमने उसको बेचा होगा, वो पैसा हमको देगा ही, मतलब इसी महीने में हमें कैश मिल जाएगा वो। इसी प्रकार बिल्स रिसीवेबल भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है कि अगर आपने करंट इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जो 12 महीने से कम का है, तो उसे कहाँ जाएगा, आपका करंट वाले में। लेकिन अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज़्यादा के लिए किया है, तो कहाँ चला जाएगा, वो नॉन करंट में चला जाएगा। इसी प्रकार लोन एंड एडवांसेस है आपका, अगर आपने किसी को लोन या एडवांस पैसा दिया है 12 महीने से कम के लिए, तो कहाँ जाएगा, करंट एसेट्स में। और किसी को 12 महीने से ज़्यादा के लिए दिया है, तो कहाँ जाएगा, आपका नॉन करंट में। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, मतलब इसको अब इसके एग्जांपल की बात करें अगर, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे आपका स्टॉक क्या है, आपका करंट एसेट्स है। कैश क्या है, आपका करंट एसेट्स है। बैंक में जो पैसा जमा है क्या है, करंट एसेट्स है। डेटर्स जो हैं ये क्या है, करंट एसेट्स हैं। मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, बिल्स रिसीवेबल क्या है, आपके करंट एसेट्स हैं। अगर आपने कोई करंट इन्वेस्टमेंट किया है, करंट इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब 12 महीने से कम के समय के लिए आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कहाँ जाएगा, करंट एसेट्स में। अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, मतलब आपने 12 महीने से कम के समय के लिए आपने किसी को लोन दिया है, एडवांस में पैसा दिया है, तो सब कहाँ जाएगा, आपका करंट एसेट्स में जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। अब नॉन करंट एसेट्स में जैसे कौन सा आएगा, जैसे अब आपका यहाँ पे कह सकते हो कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने 12 महीने से ज़्यादा के लिए कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो जाएगा नॉन करंट एसेट्स में। इसी प्रकार आपने लोन एंड एडवांसेस, किसी को आपने लोन दिया है या किसी को पैसा एडवांस में दिया है, वो भी 12 महीने से ज़्यादा के लिए, तो कहाँ जाएगा, आपका नॉन करंट एसेट्स में जाएगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, मतलब आपने 12 महीने से ज़्यादा के लिए किसी को आपने एडवांस से पैसा दिया है, ठीक है। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी क्या है, आपकी नॉन करंट एसेट्स है। फर्नीचर क्या है, आपका नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। मशीन क्या है, आपका नॉन करंट है। लैंड नॉन करंट है। गुडविल नॉन करंट है। कॉपीराइट नॉन करंट एसेट्स है। सॉफ्टवेयर
ये क्या है, नॉन करेंट एसेट्स है, ठीक है। ट्रेडमार्क ये सब भी क्या है आपका, नॉन करेंट एसेट्स है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा आपका एसेट्स का पार्ट। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, बस 1 मिनट का टाइम लेकर के। मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो हमें भविष्य में फ़ायदा देगी वो क्या है, हमारे लिए एसेट्स है। और एसेट्स के एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, सब क्या हमारे पास स्टॉक हैं, और मतलब सॉरी क्या है, एसेट्स हैं। फिर मैंने एसेट्स को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है करेंट एसेट्स, दूसरा है क्या आपका नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का मतलब बताया कि ऐसी एसेट्स जिसको हमें लगता है कि आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर, मतलब जहाँ पे आप मतलब एंट्री कर रहे थे ना पिछले साल के, आप टाइमलाइन के हिसाब से आप समझे ना, अगर आप मान लीजिए 1 अप्रैल 2026 में है, मान लीजिए आप वहाँ बैठ के आप सोच रहे हैं कि मेरे पास ऐसी कौन कौन सी एसेट्स हैं मुझे जिन्हें लगता है कि आने वाले 12 महीने मतलब 1 साल के अंदर अंदर 31 मार्च 2027 के पहले अगर मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर लूँगा या फिर उसे मैं पूरी तरह से यूटिलाइज कर डालूँगा तो क्या होगा, हमारा करंट एसेट्स होगा। और उसके बाद भी किसी को यूज़ करूँगा, उसके बाद भी हमको उसका फ़ायदा मिलेगा, तो वो क्या होता है, हमारा नॉन करंट होता है, नॉन करंट एसेट्स होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे स्टॉक है, कैश है, बैंक है, सब क्या है, करंट एसेट्स हैं। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, लैंड, ये सब क्या है आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है। तो आइए इसकी हम डिफिनीशन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में पहले हम बताएंगे आपको इसके करंट एसेट्स को ही मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, ये अगली वीडियो में आपको कवर करूँगा। उसके बाद मैं आपको करंट नॉन करंट एसेट्स को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, उसको मैं उसके करंट एसेट्स के बाद वाली मतलब उसके बाद वाली वीडियो पे मैं उसको कवर करूँगा। तो आइए पहले एसेट्स, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन देख ले रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है एसेट्स, एसेट्स क्या है यहाँ पर, एसेट्स आर रिसोर्स ऑन्ड बाई एन इंडिविजुअल, मतलब किसी इंडिविजुअल के द्वारा, मतलब उसका अधिकार है उस प्रॉपर्टी पे, या किसी कंपनी का अधिकार है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार है, दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब वो फ्यूचर में क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट हमको देने वाला है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये कह रहा है दे कैन टेक वेरियस फॉर्म सच एज कैश, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर एनी आइटम, मतलब कोई भी ऐसी कोई भी वैल्यू है जो फ्यूचर में फ़ायदा हमको देगी, वो क्या हमारे लिए मानी जाएगी, एसेट्स मानी जाएगी। कह रहा है यहाँ पर आर एनी आइटम ऑफ वैल्यू दैट कैन बी यूज्ड आर कन्वर्टेड इनटू कैश टू जनरेट इनकम आर इन्हांस टू बिजनेस ऑपरेशन, मतलब ऐसी जो हमारे पास कोई भी एसेट्स है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा, जिसे या तो हम उसे कैश में कन्वर्ट कर लेंगे या हमें कोई वो मतलब इनकम हमें देने वाला है, तो सब क्या बोलते हैं, हम उसको एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इसके देख ले रहे हैं, जैसे बताया आपके सामने एग्जांपल क्या है, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, सब वही लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, लोन एडवांसेस, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सब क्या है आपका एसेट्स हैं। फिर इसके बाद देखते हैं करंट एसेट्स के बारे में बताया, ये क्या होता है आपका, दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस, मतलब बिजनेस में मतलब फर्म के द्वारा कोई एसेट्स रखी गई है विद द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग देम, उसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, कैश में, या फिर उसको हम यूज कर डालेंगे कहाँ पे, शॉर्ट टर्म पीरियड, मतलब विद इन द 1 ईयर, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर या तो उसे हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे या तो उसे पूरी तरह से हम यूज कर डालेंगे, तो क्या होगी, हमारी करंट एसेट्स होगी। एग्जांपल आपके सामने है, स्टॉक, कैश, बैंक, चेक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, ठीक है, ETC, ये सब क्या है आपकी करंट एसेट्स हैं। नेक्स्ट देख ले रहे हैं आपका नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पे कह रहा है दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस, मतलब फर्म, फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब लंबे समय के लिए रखा गया है, मोर देन 1 ईयर, मतलब 12 महीने से ज़्यादा के लिए, ठीक है,
एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे समझ सकते हो इसको, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, और गलती से ये दोबारा प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल को जो यहाँ से है ये वाला, इसको आप यहाँ से दे सकते हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, लैंड, कैमरा, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका एसेट्स का पार्ट। मिलते हैं इसके आगे वीडियो में, जहाँ पे हम पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे करेंट एसेट्स के बारे में डिटेल में, फिर उसके बाद मिलेंगे आपको हम नॉन करेंट एसेट्स को समझेंगे डिटेल में, फिर इसके बाद हम आगे आएंगे एक्सपेंसेस के लिए आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।